हेलो फ्रेंड्स। आज की डिवाइन गाइडेंस मैसेज है कि आप लोग का ध्यान कहीं और है। आपको यूनिवर्स डिवाइन कुछ देना चाह रहे हैं। जो भी रिलेशन हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है या कुछ ऐसी भी जो आप चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, बट वो पूरी नहीं हुई है या फिर वो उसको पूरा होने में काफ़ी टाइम है, देर लग रही है। तो आप उसी के लिए वेट कर रहे हैं, आप वेटिंग एनर्जी में हैं। और आपने तो सोचा कि चाहिए तो यही चाहिए, अदरवाइज़ फिर कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? तो आपने रिसीविंग मोड में नहीं हैं आप बिल्कुल भी। आपने अपना हार्ट को बंद कर लिया है, आपने अपने माइंडसेट को भी ब्लॉक कर लिया है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, चाहिए तो यही चीज़ चाहिए। मेबी ये जॉब चाहिए या यही पोस्ट चाहिए या यही शादी के लिए भी हो सकता है, या आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं कि यही पार्टनर चाहिए या यही व्यक्ति चाहिए। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है, ठीक है? तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो हम दे रहे हैं आप उसके लिए रिसेप्टिव रहें, ठीक है? मतलब कि अपने आप को ओपन करें, उसे एक्सेप्ट करें। अगर उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं, तो जो चीज़ आप चाह रहे हैं ना, वो चीज़ ऑटोमेटिक आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ नहीं मिली है, आप वो नहीं मिलेगी तो आपको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा माइंडसेट को ख़त्म करें। क्योंकि जब आप यूनिवर्स जो दे रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके लिए रिसीविंग मोड में रहेंगे, खुश रहेंगे उसको पाकर, उसको लेकर, उसको एक्सेप्ट कर कर, तो जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, जो आपको बहुत टाइम से नहीं मिली, वो ऑटोमेटिक ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी और आपकी लाइफ में आ जाएगी, आपको मिल जाएगी, ठीक है? और अगर नहीं मिलती है, तो आपको यही सोचना है कि वो आपके लिए सही नहीं थी, इसलिए वो नहीं मिली है। बट अगर ऐसा ना हो कि आप उसके लिए वेट करते रहें, उसके लिए बंद होकर बैठ जाएँ, है ना? अपने आपको माइंडसेट को बिल्कुल ऐसे करके नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स वही सुनते हैं जो आप बोलते हैं, जो फीलिंग आपकी रहती है। नहीं चाहिए, आपने माइंडसेट बना लिया, तो वो यूनिवर्स क्या सोच नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो फिर वो आपको कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है? उस फील्ड में, उस इमोशन से रिलेटेड कुछ चीज़ आपके पास नहीं आने वाली। तो उस चीज़ को पाने के लिए, उस तरह की चीज़ को पाने के लिए आपको ओपन माइंड होना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस में रहना पड़ेगा और जो भी मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ ठीक है, आने दो, आने दो। अगर जो चीज़ आप चाह रहे हो वो आपके लिए सही होगी तो आपको मिल जाएगी, अदरवाइज़ नहीं भी मिलती है तो उससे बेस्ट चीज़ मिलेगी, या फिर वो आपके लिए बेस्ट है ही नहीं। तो आप इस माइंडसेट को ख़त्म करें, अदरवाइज़ आप हमेशा इस चीज़ को लेकर दुखी ही रहेंगे और ये लो एनर्जी आपको हमेशा ही परेशान करती रहेगी, ठीक है? तो आप यहाँ से निकलें। और देखिए, 2-2 बार मतलब यही चीज़ मैसेज आ रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा पॉज़ेसिव हैं कि मतलब बोल सकते हैं कि आप उसके बिना जीना ही नहीं चाहते हैं। वो चीज़ है, अगर ऐसा लग रहा है आपको कि अगर वो है तो ही जीवन है, वो है तो ही खुशी है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। और उस चीज़ को आप काफ़ी समय से पकड़े हुए हैं। इतने टाइम से आप उसको, इस बात पर, इस इमोशंस को लेकर बैठे हुए हैं कि आप कुछ और एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। आपको उस चीज़ के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा आपके आस-पास। जबकि आपके पास ऑलरेडी और भी बहुत कुछ ऐसा है, ठीक है? बट फिर भी आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। आपको सिर्फ़ ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको नहीं मिली, अगर वो मिल जाएगी तभी आप खुश रहेंगे। और किसी एक व्यक्ति को, एक चीज़ को, एक पोस्ट को, एक जॉब को, जहाँ जहाँ तक ज़्यादा मैसेजेस जो आ रहे हैं वो किसी व्यक्ति के लिए आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है, जो कि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट आपने बहुत ज़्यादा दे दी है, ठीक है? तो इस चीज़ से बाहर निकलना है आपको, अपने वजूद को पहचानना है आपको, है ना? आपके वजूद को पहचानना है और जैसा आपने चाहा था, सोचा था आपकी लाइफ़ को, वो लाइफ़ आपको ज़रूर मिलेगी। बट इससे पहले आपको रिसेप्टिव एंड ओपन होना होगा, ओपन माइंड, ओपन हार्ट करना होगा यूनिवर्स के लिए। और जब आप ये ओपन करते हैं, तो लेट गो करते हैं, तो आपकी लाइफ़ में काफ़ी एबंडेंस, हैप्पीनेस आ रही है। और जिस व्यक्ति को, ये जहाँ तक मैं क्लियरली अगर बताऊँ, तो शादी के लिए है कि आप शादी के लिए किसी से शादी करना चाह रहे थे, किसी रिलेशनशिप को, कमिटमेंट, कुछ स्टेबिलिटी चाह रहे थे उसमें, बट वो चीज़ आपको मिली नहीं है। और नहीं मिलने के कारण आपने उस व्यक्ति को आज भी अपने उतने ही नज़दीक, इतना ही बांध के रखा हुआ है। बोलते हैं ना, डेली हर दिन आप उसको पाल पोस रहे हैं और पाल पोस कर उनको आपने अपने अंदर इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया है कि आप उनके सामने बहुत छोटे हो गए हैं। आपका सारा वजूद ख़त्म हो गया है उनके सामने, और ये करने वाले आप ही। एक्चुअल में, वास्तव में वो उतने बड़े, उतने ज़्यादा अच्छे, या उतना ज़्यादा जो आप उनके लिए फील करते हैं इंपॉर्टेंट, वो उतने हैं नहीं। एक्चुअल में आप उनसे ज़्यादा अच्छी हैं, ज़्यादा लविंग है, ज़्यादा केयरिंग है, ज़्यादा पॉजिटिव है, ज़्यादा हेल्पिंग है, ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा उनसे डिज़र्व करते हैं, आप उनसे ज़्यादा डिज़र्व करते हो। बट उसके बावजूद आपने उन्हें बहुत बड़ा बना के रखा हुआ है और आपने उन्हें ऐसी जगह पे बिठा रखा है अपने दिल और दिमाग में कि आप उस जगह को खाली ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपने उस जगह को सोच सोच कर ही इतना फील कर दिया है कि अब ऐसा लगता है कि उनको निकालना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सरेंडर करना पड़ेगा पूरी तरीके से। जैसे ही आप लेट गो कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, वो व्यक्ति धीरे धीरे रिलीज़ होने लगेगा और आपकी लाइफ में सारी फुलफिलमेंट हो जाएंगी जो आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में। जैसा आपने उस व्यक्ति के साथ जैसा सोचा था सपना, वैसा ही सपना, उससे भी अच्छा सपना आपका पूरा ज़रूर होगा। बट हाँ, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि उसी व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए क्लियर मैसेज है कि आप उस व्यक्ति की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें, बिल्कुल भी आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट ना करें और ना ही उनके साथ कोई फ्यूचर देखने की कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए उनसे बेहतर, उनसे अच्छा कुछ नया ऑप्शंस, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, एक नया रिश्ता, एक नई लव रिलेशनशिप हो सकती है। बट ये जो रिलेशनशिप आपको मिलेगी, ये 110% लव के साथ मैरिज की तरफ जाएगी। मतलब आपको इस व्यक्ति से जो भी रिलेशन आ रहा है, जो भी यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहा है, उनसे शादी होगी, उनसे
अच्छी फैमिली बनेगी। और शादी ऐसा नहीं कि आपकी मर्ज़ी से या लव मैरिज है, कुछ अलाउ नहीं कर रहा है, नहीं, सबकी मर्ज़ी से, पूरी फैमिली, पूरे घरवालों की मर्ज़ी से, पूरी मतलब बहुत अच्छे से, जैसे कि अरेंज मैरिज को हम एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे ही आपकी शादी होगी। और आप देखेंगे कि जब आपकी शादी हो रही होगी, आप इतने ज़्यादा खुश होंगे, इतने ज़्यादा खुश होंगे कि आप सोचेंगे कि मैंने लेट गो करके बहुत अच्छा किया। और आप ये ज़रूर रियलाइज़ करेंगे कि शायद आपकी लाइफ़ उस व्यक्ति के साथ उतनी अच्छी, उतनी खुशी वाली, उतनी हैप्पी नहीं होती जितनी कि जो व्यक्ति के साथ यूनिवर्स ने आपकी करी है शादी, है ना? उनके साथ है। तो ये श्योरिटी है 110% कि जो भी रिलेशन आपके लिए यूनिवर्स लेकर आएँगे, जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, आप उसे एक्सेप्ट करें, उसकी तरफ ध्यान दें, उसके लिए ओपन हो जाएँ, क्योंकि उनके साथ आपका फ्यूचर डेफ़िनेटली है। और शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और जिसको आपने कलेजे से लगा के रखा है, उसको दूर कर दें, ठीक है? दूर करने का तरीका आपको ईज़िली लेट गो करना रहेगा, बस सरेंडर करना है कि जो भी होगा ठीक है। बट हाँ, ये श्योर है कि जिसकी तरफ आप देख रहे हैं, उम्मीद लगाए, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है? बहुत रेयर केस में ऐसा होता है जब 100% श्योरिटी के साथ आपको बोला जाता है किसी डिवाइन मैसेज में या किसी भी गाइडेंस में कि ये बिल्कुल सही नहीं है। हो सकता है कुछ श्योरिटी के साथ बोला जाता है ना? कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बट यहाँ क्लियरली है कि आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है उस तरफ। जो यूनिवर्स डिवाइन आपको दे रहे हैं, आपकी तरफ भेज रहे हैं, आप उसे एक्सेप्ट करें, वो आपके लिए बेटर है, बजाय उसके जिसके लिए आप सोच रहे हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप वेट करेंगे, ओपन नहीं होंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स जो भी भेज रहे हैं उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो जिसके लिए वेट कर रहे हैं वो तो पॉसिबल है ही नहीं कि आपकी लाइफ में आए या मिले या आपको ऐसा कुछ हो, ठीक है? तो क्लियरली यही है कि आपको उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, जो यूनिवर्स, अदरवाइज़ यूनिवर्स को एक्सेप्ट करवाना आता है बहुत अच्छे से, आपको बता देंगे। आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आप रियलाइज़ करेंगे कि ठीक है, यूनिवर्स जो चाहते थे वो, क्योंकि वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है। जो आप चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं, वो आपके लिए सही नहीं है। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? इसलिए बिल्कुल ध्यान दें आप अपनी जो भी डिज़ायर, विश है, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा खुद को उदास और हताश बनाए बैठे हुए हैं, या खुद को ज़िद्दी बना लिया आपने, जिस जिस भी चीज़ के लिए ज़िद्दी बना लिया, या उसी के लिए मैसेज है आपका, ठीक है? आपको ध्यान देना है, वहाँ से निकलना है, क्योंकि आप बिल्कुल अंदर दबते जा रहे हैं उस चीज़ में, उस जिद में आपकी। तो आपको बाहर निकलें और जो यूनिवर्स दे रहे हैं उसे एक्सेप्ट करें। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत हैप्पीनेस और पीस रहेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।